हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स यानी आव्यूह, और उसमें हमने उसके टाइप्स, मैट्रिक्स के टाइप्स, आव्यूह के प्रकार हमने सब कुछ पढ़ लिया था। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी आव्यूह की समानता। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं मैट्रिक्स को। आप इसको प्रीवियस जो वीडियो हैं उनको भी देख ले, इसके बाद में हम इसको नेक्स्ट वीडियो इसके लाएंगे धीरे धीरे। आयु की समानता, इसका यह है कि दो आयु हमारे पास, कितने भी आयु हमारे पास दिए हुए हैं वे समान है या नहीं है, ये हमें बताना है। जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स, दो आयु हमारे पास ए और बी दिए हुए हैं, तो वो समान कब होंगे यानी बराबर कब होंगे, उसके लिए दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि उनकी कोटि यानी उनका ऑर्डर समान होना चाहिए। स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान हो तभी वो समान हो सकते हैं। दो मैट्रिक्स तभी समान हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन, शर्त यह है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। यानी कोरस्पॉन्डिंग का मतलब यह है कि जिस जगह पर ए की जिस जगह पर एलिमेंट है, बी की उसी जगह पर वही एलिमेंट होना चाहिए, वो दोनों बराबर होना चाहिए। यानी ए में अगर यहाँ 2 है तो बी में भी यहाँ पर 2 होना ही चाहिए। संगत अवयव समान हो। संगत का मतलब, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब संगत होता है, उसी जगह पर वो अवयव समान होना चाहिए। तो हमने देखा कि कोटि समान होनी चाहिए, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान हो, और हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो। उसी के साथ साथ हमने ये जो एग्जांपल्स लिए, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है, बी दूसरी मैट्रिक्स है। ये दोनों बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें कितने रो है, 2 रो है, इसमें भी 2 रो है, कॉलम 2 है, इसमें भी कॉलम 2 है, पंक्ति और स्तंभ बराबर हुए। इसके बाद में आप ये देखेंगे कि जो संगत एलिमेंट्स है, अवयव है, वो समान है या नहीं है। यहाँ पर आई 1 है, जे 1 है, तो यहाँ पर भी आई 1 और जे है। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 है, यहाँ 2 है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इसी प्रकार हम दूसरी जो एग्जाम्पल है, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, तो ये दोनों बराबर हो गए। और ए इसमें दूसरे वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो संगत जो अवयव हैं वो बराबर, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर नहीं हुए। भले इन दोनों की कोटि ऑर्डर समान है, पर जो एलिमेंट्स है वो बराबर नहीं है। बाकी यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, ये बराबर नहीं है। बाकी नीचे वाले दोनों बराबर है, ऊपर वाले बराबर नहीं है। बराबर का मतलब संगत अवयव समान नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसी जगह पर वो एलिमेंट्स बराबर नहीं है। तो इस तरीके से हम समानता को देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, और जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो बराबर होने चाहिए। इसके बाद में आप ये भी देख सकते हो कि अगर एलिमेंट्स बराबर है तो हमारे पास जो वेरिएबल्स है उनका मान भी, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए बी सी और डी, इसको किसी एक दूसरे अवयव के बराबर दे रखा है। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है और यहाँ 10 है। तो यहां से हम अगर ये दोनों बराबर दे रखे हैं तो हम सीधा इसका कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ए का मान, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी संगत अवयव समान होते हैं, तो ए का मान 5 होगा, बी का मान 7 होगा, सी का मान यहाँ पर 9 होगा और डी का मान 10 होगा। यही है, क्योंकि इसमें स्तंभ और कोटि बराबर, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर हुई तो कोटि समान हो गई, और जो भी बराबर होती है उसके समानांतर ये जो संगत अवयव होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो ए का मान 5, बी का 7, सी का 9 और डी का 10। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ये हमने पहले से लिखा हुआ है, इसको हम सोल्व करते हैं कि इसका किस तरीके से हम इसको देखेंगे। यहां पर हमारे पास सबसे पहले दो, इसमें एडिशन भी है और सब्सट्रैक्शन भी है, तो इन पर हमें इनका वेरिएबल्स जो हमारे पास अननोन है, अज्ञात चीजों का मान हमें निकालना है। हमारे पास दिया हुआ है 2a प्लस बी, और ये a माइनस 2b और 5c माइनस डी, 4c प्लस 3d
बराबर, ये एक मैट्रिक्स से अवयव है और ये दूसरा है, ये इसके बराबर है, तो हमें ABCD का मान निकालना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये बराबर दिया हुआ है। तो हमने सीखा कि अगर दो मैट्रिक्स अवयव बराबर है तो उनके समानांतर जो अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2A प्लस बी बराबर होगा 4K। ये वाला बराबर होगा इसके, ये इसके, ये इसके और ये इसके। दूसरा है BA माइनस 2B बराबर हो जाएगा -3K, और इसके बाद में 5C माइनस D बराबर होगा 11K। उसके बाद में 4C प्लस 3D बराबर होगा 24K। ऐसे ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें इस इक्वेशंस को, जो समीकरण हमारे पास है, इनको सोल्व करना है और ABCD का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले हम एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि जो ये दोनों इक्वेशंस है, इनमें A और B का हमारे पास दिया हुआ है, तो हम यहाँ से A और B का मान निकाल लेंगे। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, तो इसको इसमें से घटाएंगे। सबसे पहले इन दोनों को बराबर कर लेंगे। यहाँ पर इसको नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर वाली तो हमारे पास b माइनस 4 है, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको हम इसमें से घटाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 5b माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो घटाने पर ये 10 हो जाएगा। b का मान हमारे पास 2 हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिखी, और इस जो ये वाली समीकरण इक्वेशन है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस का और माइनस का 6 हो जाएगा। तो इसको घटाने पर हमने देखा कि यहाँ 5 और यहाँ 10 आया, तो b का मान निकल गया। अब b का मान हम इस वाली इक्वेशन में वापस डाल देंगे, तो यहाँ b का मान कितना है, 2 है। यहाँ पर 2 रखेंगे तो उधर जाएगा, तो यहाँ b का मान 2 रखेंगे, तो a का मान निकालने के लिए इधर 2 उधर जाएगा, 2 ही बचेगा केवल उधर। तो यहाँ पर इसको यहाँ से सोल्व करने पर हमें मिलेगा 1, तो a का मान 1, b का मान 2। ये दोनों भी इसी प्रकार से हम इनको सोल्व कर लेंगे। हमारे पास इक्वेशंस दी हुई, तो ऊपर वाली को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास बहुत इजी हो जाएगा। ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 3 हो जाएगा, तो वो हम उसको जोड़ेंगे तो कट जाएगा। इतना आप सभी जानते होंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने पर यह 33, और इसको 4C, ये यहाँ C है, 4C प्लस 3D इज इक्वल टू 24। अब इसको जोड़ेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 19C और यहाँ पर हो जाएगा 57, और ये दोनों कट जाएंगे आपस में जोड़ने पर। तो C का मान यहाँ से हो जाएगा 3, और 3 को हम वापस रख देंगे कोई सी एक इक्वेशन में, जैसे इसमें हम रखते हैं 3 को, तो C का मान 3 रखेंगे तो D का मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, C का 3 रखते ही 3 से मल्टीप्लाई गुणा करने पर, और ये यहाँ पर हो जाएगा। तो D को हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो D को इधर ही रख लेते हैं, -D, उधर ले जाएंगे उसको -4 माइनस, तो D का मान हमारे पास 4 हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, D को यहाँ पर रख लिया, अभी 15 को उधर उस साइड में लेके गए तो वो घट जाएगा, यहाँ पर -4 बच जाएगा, और जो यहाँ पर माइनस 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 कट जाएंगे और D का मान 4 हो जाएगा। तो हमने सोल्व करने का मकसद यही है कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास बराबर दी हुई है, दो अवयव अगर बराबर दिए हुए हैं, तो उनके जो संगत जो अवयव हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, और वो अगर वो बराबर है तो आप इस तरीके से इक्वेशंस बनाकर इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है पर्सन है उनको इजीली और आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। बहुत आसान है ये सब कुछ। तो अभी आप इन पर प्रैक्टिस कीजिए, आगे और भी वीडियो होंगे उन पर इस चैप्टर को हम पूरा कवर करेंगे। आगे देखते रहिए इन सब वीडियोस को। आप इन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छे से अच्छे वीडियो और भी बनाते रहे। धन्यवाद।